नमस्कार दोस्तों। तो अपन शुरू करते हैं आपके एसीएफ बॉटनी का अपना चौथा लेक्चर जो बैक्टीरिया से संबंधित है। तो इसमें अपन देखेंगे कि बैक्टीरिया की खोज से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की खोज की हैं। फिर अपन इसमें देखेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, उसकी कौन सी विशेषताएं होती हैं, इनका आकार माप कितना होता है और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर है। जीवाणु या बैक्टीरिया, इसमें खोज करता है आपके एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटन वॉन ल्यूवेनहोक बैक्टीरिया की खोज करता है और उन्होंने बैक्टीरिया को नाम क्या दिया? इन्होंने नाम दिया एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया बैक्टीरिया को। एंटन वॉन ल्यूवेनहोक जो है, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फिर एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने इसको एनिमलक्यूल नाम दिया, तो फिर इसको बैक्टीरिया नाम किसने दिया? तो इसको बैक्टीरिया नाम एहरनबर्ग ने दिया। एहरनबर्ग बैक्टीरिया नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? बैक्टीरिया नाम एहरनबर्ग ने दिया। फिर आपके एंटीसेप्टिक थ्योरी, एंटीसेप्टिक थ्योरी, एंटीसेप्टिक थ्योरी दी लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक थ्योरी का मतलब यह है कि एंटीसेप्टिक के द्वारा बैक्टीरिया जो है उसको नष्ट किया जा सकता है। किसने दी? लिस्टर ने दी। एंटीसेप्टिक थ्योरी लिस्टर ने दी। रॉबर्ट कोच जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल कल्चर में उगाया। बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल कल्चर, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? पेट्री डिश जो होती हैं उसमें बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल कल्चर में उसने उगाया। यानी उसमें उसने बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया से कई बैक्टीरिया इस लैब में ही उसने तैयार कर दिए। रॉबर्ट कोच ने आर्टिफिशियल कल्चर तैयार किया। इसी प्रकार जो बैक्टीरिया को विभाजित, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में विभाजित करने की जो तकनीक है, जिसे अपन ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक ने दी। ग्राम स्टेनिंग किसने दी? क्रिश्चियन ग्राम ने। ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक ने दी। इसके साथ ही इसमें जो आभासी, जो इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, वो 3 प्रकार का होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो आभासी उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, इसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजा है। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है आभासी लैंगिक जनन, ये 3 प्रकार का होता है: ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और तीसरा है कॉन्जुगेशन। ये 3 प्रकार का लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? जीवों में पाया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एवरी मैक्लियोड व मैकार्टी में, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, एवरी मैक्लियोड व मैकार्टी ने कौन सा जनन बताया? ट्रांसफॉर्मेशन जनन बताया। इसी प्रकार जेंडर व
लेडरबर्ग ने जिंडर व लेडरबर्ग क्या बताया, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन लेडरबर्ग व टेटम लेडरबर्ग व टेटम ने कौन सा बताया, कॉन्जुगेशन जनन के बारे में बताया। तो ये है आपके वैज्ञानिकों के नाम। खोजकर्ता कौन है, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। नाम क्या दिया, एनिमल नाम दिया, इसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। एहरनबर्ग बैक्टीरिया नाम दिया। एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दी, लिस्टर ने दी। बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल किसने किया, कल्चर किसने किया, रॉबर्ट कोच ने किया। ग्राम स्टेनिंग किसने दी, क्रिश्चियन ग्राम ने दी। आभासी लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसने, एक एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने दिया। ट्रांसडक्शन जिंडर व लेडरबर्ग ने दिया। कॉन्जुगेशन लेडरबर्ग व टेटम ने दिया। तो ये आपको याद करने हैं। अब अपन देखेंगे बैक्टीरिया के मुख्य विशेषताएं या सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण, बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं तथा एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं, जीव 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो अविकसित कोशिकाएं होती हैं, उसमें केंद्रक जो होता है वो अविकसित होता है, कोशिकांग भी अविकसित पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्रोमोसोम के साथ जो आपके क्रोमोसोम होते हैं उन वो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा रहता है और क्रोमोसोम का निर्माण करता है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है जो एक वेक्टर के रूप में कार्य करता है। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है किसमें, बैक्टीरिया में, जो कि गोलाकार आकार का होता है। राइबोसोम जो होते हैं वो 17 प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। श्वसन के लिए जिस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसी प्रकार इनमें मीजोसोम नामक संरचना श्वसन हेतु मीजोसोम पाया जाता है। इस प्रकार की बैक्टीरियाई कोशिका होती है। ये इसकी कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका झिल्ली जो होती है वो इस प्रकार से एक संरचना बनाती है जिसे बोलते हैं मीजोसोम, जो श्वसन का काम करता है। जिस प्रकार अपने माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है उसी प्रकार मीजोसोम कोश बैक्टीरिया में कार्य करता है। सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिड तो ग्लाइकन या वो आपके लिपिड की बनी हो सकती है। इसमें जनन जो होता है, जनन विखंडन या विखंडन द्वारा होता है, या फिर लैंगिक जनन जो होता है वो आभासी प्रकार का आभासी लैंगिक जनन पाया जाता है, जो आपको अभी बताया। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन 3 प्रकार का होता है। ये हैं आपके इसके सामान्य लक्षण, बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। अब हम बात करें इनके आकार की। आकार व आमाप। आकार व आमाप में जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरियम या फिर डायलिस्टर न्यूमोसिस्टिस है। सबसे कम लंबाई का बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया
यू बैक्टीरिया या फिर डायलिस्टर न्यूमोसिस्टिस, यू बैक्टीरिया या फिर डायलिस्टर न्यूमोसिस्टिस। सबसे अधिक लंबाई वाला जो बैक्टीरिया होता है वो है स्पाइरिलियम वोल्यूटेंस, सबसे ज्यादा लंबाई स्पाइरिलियम वोल्यूटेंस, स्पाइरिलियम वोल्यूटेंस सबसे ज्यादा लंबाई वाला बैक्टीरिया होता है। सबसे बड़ा बैक्टीरिया बिग्योटा मिराबिलिस, बिग्योटा मिराबिलिस। बिग्योटा मिराबिलिस जो बैक्टीरिया है वो क्या है, सबसे बड़ा बैक्टीरिया होता है। अब इनके आकार की बात करेंगे। आकार इनका जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे आपके आकार में पहला है कोकस, जिसे बोलते हैं गोलाकार, कोकस या गोलाकार बैक्टीरिया। इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण में पहला तो आपके है जैसे कोकस जो होता है वो एक बैक्टीरिया होता है और गोलाकार होता है, कोकस। दूसरा है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस, इसे मोनोकोकस बोलते हैं, मोनोकोकस। डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस में इस प्रकार दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े रहते हैं। टेट्राकोकस, टेट्राकोकस, चार बैक्टीरिया एक समूह में पाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस में इस प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस प्रकार समूह में पाए जाते हैं। इसी प्रकार एक सारसिनी होता है, सारसिनी, जिसमें बैक्टीरिया 8 या 64 के समूह में पाए जाते हैं। 8 या 64 के समूह में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सारसिनी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मोनोकोकस 1, डिप्लोकोकस 2, टेट्राकोकस 4, स्टेफाइलो या स्ट्रेप्टोकोकस कई समूह में लंबी संरचना, सारसिनी 8 से 64 के समूह में पाए जाते हैं। तो ये है कोकस। दूसरा है बेसिलस, बेसिलस। बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, रोड शेप होते हैं। जिस प्रकार कोकस गोलाकार होते हैं उसी प्रकार बेसिलस रोड शेप होते हैं। इस प्रकार की संरचना उसमें पाई जाती है। बेसिलस, बेसिलस में एक होगा डिप्लो बेसिलस, इसमें 2 रोड से बैक्टीरिया, 2 रोड से बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस। इसी प्रकार आपके ये आपके स्ट्रेप्टोबेसिलस, कई सारे बैक्टीरिया मिलकर जब एक लंबी चेन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोबेसिलस। तीसरा है हेलिकल, हेलिकल या कुंडलित। ये सर्पिलाकार रूप में होते हैं, सर्पिलाकार रूप में जो जीवाणु पाए जाते हैं मुझे हेलिकल या कुंडलित बैक्टीरिया कहते हैं। चौथा है आपको विब्रियो, विब्रियो या कोमा से। ये इंग्लिश का जो आपका कोमा आकार होता है उसके आकार के होते हैं, कौन से, विब्रियो। तो ये 4 समूह है, कोकस, बेसिलस, हेलिकल और विब्रियो। ये 4 प्रकार के आकृति के जीवाणु जो है वो पाए जाते हैं। इसमें जो सारसिनी है और जो कोमा सेप है ये 2 इंपॉर्टेंट है,
जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग की। ग्राम स्टेनिंग में होता क्या है? ग्राम स्टेनिंग के द्वारा बैक्टीरिया को दो समूह में ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव में बांटा जाता है। बैक्टीरिया का विभाजन किस प्रकार? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है, और इनका बैंगनी रंग नहीं होता है। किस प्रकार करते हैं? इनको करने के लिए क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेनिंग टेक्निक अपनाई, और इसमें सबसे पहले इसने क्रिस्टल वॉयलेट प्लस एथिल एल्कोहल लिया और उसमें बैक्टीरिया को स्टेन किया। बैक्टीरिया को उसने क्या किया? स्टेन किया। फिर इसके पश्चात इसने आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन प्लस पोटेशियम आयोडाइड का एक मिक्सर लिया। उसमें फिर वापस बैक्टीरिया को धोया, और इसके पश्चात 90% एथिल अल्कोहल में इसको वापस धोने पर जो बैक्टीरिया है वो अगर बैंगनी रंग का प्राप्त होता है, उसका रंग अगर अपने को बैंगनी रंग दिखाई देता है तो वो कैसे होंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर बैंगनी रंग नहीं आता है तो कौन से होंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस प्रकार ये है ग्राम स्टेनिंग की पूरी प्रक्रिया। इसमें क्या करते हैं? क्रिस्टल वॉयलेट और एथिल एल्कोहल में बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता है। फिर इसके पश्चात आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड में इसको धोया जाता है। फिर इसके पश्चात वापस 90% एथिल एल्कोहल में इसको वापस स्टेन किया जाता है। और इस प्रकार ये जो अगर बैंगनी रंग प्राप्त होता है तो ग्राम पॉजिटिव, और बैंगनी रंग प्राप्त नहीं होता है तो कौन से होंगे? ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर है, ये अंतर अपन देखेंगे। ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी कोशिका भित्ति मोटी पाई जाती है, सेल वॉल मोटी पाई जाती है, जबकि इसमें सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल पतली होती है। सेल वॉल क्या होती है? पतली होती है। इसमें टिकोइक एसिड पाया जाता है। टिकोइक एसिड पाया जाता है, जबकि इसमें टिकोइक एसिड अनुपस्थित होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड जो कि 80% होता है सेल वॉल में, म्यूकोपेप्टाइड 80% और पॉलीसेकेराइड या पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीसेकेराइड कितना होता है? 80% होता है। कितना होता है? 80%। जबकि इसमें ग्राम नेगेटिव में म्यूकोपेप्टाइड 12% होता है, और लिपोप्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। इसके अलावा इसमें जो एमिनो अम्ल जो होते हैं उनकी मात्रा भी इसमें क्या होती है? अधिक होती है। एमिनो अम्ल की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसमें एमिनो अम्ल कम होते हैं। इनमें जो पीएच होता है वो 2.5 के आसपास होता है, और इनका जो पीएच होता है वो 5.5 के आसपास होता है। इन पर पेनिसिलिन का प्रभाव अधिक पड़ता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का अधिक प्रभाव
क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल जो होती है वो मोटी होती है और सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की होती है, इसलिए ये जो पेनिसिलिन है वो इस पर प्रभाव डालती है और इस पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का प्रभाव नहीं होता। पेनिसिलिन का क्या होता है, इसमें प्रभाव नहीं होता। इस ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं इसमें टिकोइक एसिड जो होता है वो आपके एंटीजेनिक होता है, जबकि इसमें लिपोसेकेराइड जो होता है यानी लिपिड जो होता है वो इसमें क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीजेनिक होता है। यानी जो रोग कारक होता है वो इसमें क्या होता है, टिकोइक अम्ल होता है, जबकि इसमें लिपोसेकेराइड जो होता है वो इसमें एंटीजेनिक होता है। तो ये है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में